नहीं, बिल्कुल। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों में किराएदारी को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं इस विद्युत बिल पर ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियां राजस्थान में इस प्रकार के माइनर बिल या कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान बहुत शांतिपूर्ण माहौल में जी रहा है। सरकार की इच्छा ये नहीं है कि राजस्थान में शांति रहे। सांप्रदायिक ताकतें, ये लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस दल पर कि सांप्रदायिक ताकतों को पनाह देते हैं, जबकि नहीं, ये सांप्रदायिक ताकतें को भड़काने के लिए इस प्रकार के बिल लाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वर्तमान में इस प्रकार के डिस्टर्ब एरिया घोषित कर वहां की प्रॉपर्टी पर रोक लगाना, उसके बाद परमिशन से बेचना और किराएदारों को प्रोटेक्शन के नाम पर उस संपत्ति के मालिक का शोषण करना, ये राजस्थान सरकार का नैतिक कर्तव्य और धर्म नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें जो भी प्रावधान किए हैं, धारा 3 में इन्होंने दंगा, बलवा, अशांति पैदा करने वाले एरिया को कैसे डिफाइंड किया जाएगा, किस प्रकार का दंगा होगा, किस संप्रदाय के बीच में होगा और इसको कौन निश्चित करेगा कि ये दंगा कितने समय चला, कितने लोगों के बीच में हुआ। मान लो 2 व्यक्तियों के बीच 5 आदमियों का समूह हो गया और ये सरकार चाहे कि इस फर्क को प्रताड़ित करना है, उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दो। इन्होंने कह दिया कि भैया मॉनिटरिंग और सलाहकार बोर्ड भी बनाएंगे। उस मॉनिटरिंग सलाहकार बोर्ड में कौन होगा, हम बिल पास करके ब्यूरोक्रेसी को दे देते हैं और उसके बाद हम जब इनको कहते हैं कि आपको इसमें ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा करना है, नहीं तो अन्याय हो जाएगा, ये कहेंगे कि सब आप ही तो बिल पास करने वाले हो, आप ही कानून बनाने वाले हो। ये काम ऐसे वर्तमान में राजस्थान सरकार को जिन बिलों की आवश्यकता नहीं है, एक तरफ इनकी दिल्ली की सरकार जो भी कानून बने हुए हैं बहुत पुराने हो गए, उनका कोई उपयोग नहीं, उनको खत्म कर रही है और ये अनावश्यक बिल लाकर जाति, धर्म और संप्रदाय के बीच में वैमनस्य खड़ा करने के लिए एक नई व्यवस्था के तहत इस डिस्टर्ब बिल को ला रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बिल को वर्तमान परिस्थितियों में लाने की राजस्थान में कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ये भी बताया है कि जनसांख्यिकी संतुलन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं किया। हमारे कानून के अधिकारियों ने ये बिल बना दिया, सरकार ने इस पर कोई चर्चा नहीं की, कैबिनेट में इसका लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं हुआ और न आम जन से इस पर राय ली गई और ये बिल बनाकर पेश कर दिया गया। और इसमें यह कह दिया कि जहां भी दंगाग्रस्त एरिया घोषित हो जाएगा, अरे दंगाग्रस्त एरिया घोषित, अगर दंगे की जरूरत भी राजस्थान में बहुत कम जगह पड़ती है और जहां पड़ती है तो राजस्थान की सरकार को धारा 144 और संविधान में प्रदत्त पूरे अधिकार दे रखे हैं कि आप उनको कभी भी उनको रोक सकते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, उन्हें जेल भेज सकते हो और अगर किसी प्रॉपर्टी में नाजायज कब्जा है तो उसको बेदखल कर सकते हो। अब एसडीएम और कलेक्टर को इसका प्रभारी बना करके उनको एक हथियार और पकड़ा देंगे कि संपत्ति को बेचने की अनुमति नहीं दी जाए। बात सही की हमारे पूर्व माननीय सदस्यों ने कि भी हर वर्ग और जाति का उस एरिया में व्यक्ति आ सकता है, उसको संपत्ति बेचनी है, उसमें कोई परमिशन नहीं मिलेगी। भूमाफिया मिलकर के गिरोह बना करके और RS और IAS अधिकारियों पर कंट्रोल करके परमिशन लेकर के सस्ती खरीद लेंगे और उस गरीब को बेघरबार कर देंगे। जहां तक
एक तो उसको किराए पर दिया जाता है किराएदार को, चलो किराएदार का प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन नहीं, उसका उपयोग किराएदार कर रहा है। उस क्षेत्र में आ गया डिस्टर्ब एरिया में, तो उसका कोई भी कारण से छोटा बड़ा दंगा हो गया तो मालिक को, अगर वो डिस्टर्ब एरिया में अगर वो मॉल या कोई दुकान टूट गई या बर्बाद हो गई तो मालिक बना कर दे, मालिक को दंडित किया जाता है, उस प्रॉपर्टी के मालिक को। ये इस प्रकार के संरक्षण से मालिक को नुकसान है, किराएदार को कोई फायदा नहीं है। ऐसी स्थिति में एक इन्होंने मॉनिटरिंग और सलाहकार बोर्ड बनाने की सब बात कही है और वो एक अन्वेषण दल बनाने की बात कही गई है कि समय समय पर उस एरिया का सर्वे करेंगे, अनुसंधान करेंगे और उसके वो डीएसपी एडिशनल एसपी के स्तर के अधिकारी होंगे। देखो, इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है। गुजरात में 1991 में जो दंगा हुआ पूरे देश को दहला दिया, तब जाकर के इस बिल की आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, आधा समय सरकार का आ गया। इस प्रकार के बिल ला करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। इसमें बहुत सारे जो भी प्रावधान किए गए हैं वो स्पष्ट है, नियमों के तहत इसमें पिछले दरवाजे से जो व्यवस्था करने की बात कही गई है वो जाति धर्म और संप्रदाय को फैलाने के लिए, लोगों को जाति और धर्म में बांटने के लिए और धर्म संप्रदाय विशेष पर दबाव बनाकर उन्हें दबाए रखने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि इसमें जो भी व्यवस्था की गई है, कई प्रकार की बात कह दी, इसमें अपील का अधिकार दे दिया, उसने स्वयमोटो रिव्यू का अधिकार दे दिया, लेकिन किसको दे दिया? सब न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार के फैसले नहीं कर सकते। क्यों? कि रेवेन्यू से संबंधित अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसडीएम हो। अब वो जब रेवेन्यू का ही काम नहीं हो रहा है, बहुत से हमारे कानून रेवेन्यू में कानून बने हुए हैं, लैंड रिकॉर्ड है, टेनेंसी एक्ट है, उनकी पालना, जब उनको 1 महीने का समय वहाँ 1 साल, 3 महीने का समय वहाँ 3 साल लगते हैं, इस प्रकार क्या फैसले करेंगे? इसलिए मेरा ये निवेदन है, लंबी बात नहीं कहूँगा मैं, इस बिल को राजस्थान में अभी जन विश्वास की बात का पिछले दिन कल यहाँ बिल लाया गया, सब लोगों ने कहा सरकार की मंशा ठीक है। सरकार की मंशा, उसके पीछे जन बिल को लाने के पीछे इस बिल को लाने का इरादा था, ये ला करके पूरा कर दिया। इसलिए मैं इस बिल के घोर विरोध में हूं और इस बिल पर आम जन की राय ली जानी चाहिए और इसमें जो भी निगरानी और सलाहकार बोर्ड है उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए और रिटायर्ड जज को इसका चेयरमैन बनाना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो। हालांकि राजस्थान में भी इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है। जाति धर्म और संप्रदाय भड़के नहीं, भड़काने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। इस बिल को विड्रा किया जाना चाहिए। फिर भी अगर सरकार हर धर्मी पर साबित है तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए और उसके बाद ही इस बिल पर विचार होना चाहिए। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जय हिंद, जय भारत।